ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ले रहे हैं, जिसकी चर्चा सभी ग्रंथों शास्त्रों में है कि अल्टीमेटली हम सबको साक्षी दृष्टा की अवस्था में जाना है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी चीज से प्रभावित ना हो, हमारे ऊपर किसी चीज का असर ना हो, तो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें उसका विटनेस होना होगा, उसका ऑब्जर्वर बनना होगा, उसका सीयर बनना होगा, दृष्टा बनना होगा। तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे और अभी हम मेडिटेशन करेंगे, भगवान वाच भी सुनेंगे, ईश्वर के महावाक्य। शिव भगवान वाच, शिव बाबा ने आज हमें क्या कहा उसको भी हम सुनेंगे। अभी हम सब अपने वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं। सभी अपना ध्यान चहुं ओर से एकाग्र करके, एकत्रित करके त्रिकुटी में एकाग्र करें। मस्तक में अखंड ज्योति जल रही है, अखंड दीपक जल रहा है, आत्म ज्योति। मन की आंखों से मस्तक में अखंड ज्योति, आत्म ज्योति का अनुभव करें। त्रिकुटी में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप विद्यमान हूँ। आई एम प्रेजेंट इन त्रिकुटी। मैं कहने वाली सत्ता आत्मा, चैतन्य आत्मा, अभौतिक आत्मा, दिव्य आत्मा, अलौकिक आत्मा, चिन्मय आत्मा, भ्रिकुटी के बीच पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड के पास मस्तिष्क में उपस्थित है, प्रेजेंट है। आप स्वयं को अति सूक्ष्म बिंदु रूप आत्मा समझो। मेरे मस्तक में बिंदी लगी हुई है, जिसकी लौ सुनहरी लाल रंग की है। सेंटर में सफेद लाइट है, सफेद बिंदु है। सफेद बिंदु के चारों तरफ क्रिम्सन रेड लाइट है। उस आत्म बिंदी में टिक जाओ। मैं वो नन्ही सी आत्मा हूँ। आई एम ए टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। सूक्ष्म अति सूक्ष्म।
मैं इतना बड़ा शरीर नहीं हूँ, मैं पंच भौतिक शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा रथ है, शरीर मेरा रथ है। मैं आत्मा रथी हूँ, सारथी हूँ। निकल जाए तो अरथी हूँ। ये शरीर अरथी बन जाता है बिना रथी के। अरथी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। My true religion is peace. मेरा ट्रू रिलीजन सत्य धर्म शांति है। मेरा सत्य धर्म पवित्रता है। मेरा सत्य धर्म प्रेम है। I am a loveful soul. I am a peaceful soul. अपने को शांत कर लें। तन भी शांत, मन भी शांत, बुद्धि भी शांत, इंद्रियां भी शांत। वो एक एक कोशिका शरीर की शांत, ब्रेन के स्नायु शांत, हृदय की धड़कन संतुलित, सभी अंग संतुलित काम कर रहे हैं। मेरी उपस्थिति से, आत्मा की उपस्थिति से सारे अंग काम कर रहे हैं। आत्मा निकल जाए, सब अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसकी उपस्थिति मात्र काफी है। रात को सोने के बाद भी हृदय चलता रहता है। उपस्थिति मात्र ही काफी है। मैं आत्मा हूँ, इस भाव को पक्का करो। मैं आत्मा हूँ, मैं परम धाम से आई हूँ। जब मैं आई थी तो ये शरीर नहीं था। मैंने कितने शरीर बदले हैं। हर जन्म में नए रिश्तेदार संबंधी, लेकिन मैं कांस्टेंट हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। अपने को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। मेंटली अलर्ट रहें। अपनी आंख को देखें। मैं आत्मा अपनी आंख को देख रहा हूँ। मैं आंख की भी आंख हूँ, कान का भी कान हूँ। कान के द्वारा मैं सुनता हूँ आत्मा। आंखों के द्वारा, आंखें तो खिड़कियां हैं। इन खिड़कियों से बाहर मैं आत्मा देखता हूँ। मुख से मैं आत्मा बोलता हूँ। सभी इंद्रियों से रस में आत्मा लेता हूँ।
अब मुझे योगी आत्मा बनना है। इंद्रियातीत बनना है। विषय विकारों से अतीत बनना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा मन शांत है। मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। मैं आत्मा इंद्रियों का मालिक हूँ। स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। I am ruler and controller of the sense organs. मेरा मन, मेरी इंद्रियां मेरे वश में है। मेरा कहना मानती हैं। परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्योतिष रूप ज्योतिर्लिंगम शिव, ज्ञान के सूर्य परम पिता परमात्मा की पवित्र वाइब्रेशंस हम सब आत्माओं पर पड़ रही हैं। परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी गॉड फादर पावर हाउस से मुझ आत्मा में लाइट आ रही है। मैं चार्ज हो रही हूँ आत्मा। मैं पवित्र हो रही हूँ। मैं आनंदित हो रही हूँ। मैं शांत हो रही हूँ। परमात्मा की शांति की किरणें, शांति के सागर की किरणें हम सब आत्माओं को शांत कर रही, पीसफुल बना रही, फुल ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस। शांत, स्टिल, स्थिर, तन भी स्थिर, मन भी स्थिर, स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि आत्मा। अपने चारों तरफ लाइट और माइट का पिरामिड जो ईश्वरीय किरणों का बना हुआ है वो अनुभव करें।
मैं लाइट के पिरामिड के अंदर हूँ। लाइट और माइट का पिरामिड, प्रकाश का पिरामिड। मैं आत्मा उसके भीतर बैठी हूँ। ये गॉडली शील्ड है। ये हमारी रक्षक है। विषय विकारों से भी रक्षा करती है गॉडली शील्ड। ये हमारी ढाल है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मेरा मन शांत हो गया है। मैं विश्राम का अनुभव कर रहा हूँ। परम पिता परमात्मा की हम सब आत्माओं पर विशिष्ट कृपा है। परम पिता परमात्मा शिव का धन्यवाद करो, शुक्राना अभिव्यक्त करो। परम पिता परमात्मा ने हमें ज्ञान योग से निवाजा है। हमारे जीवन को पवित्र बनाया है। हमें रूहानी यात्रा पर ले जा रहे हैं। दिल से शुक्राना करो। अपने भाग्य की सराहना करो। वाह मेरा भाग्य, वाह। स्वयं परम पिता परमात्मा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ज्ञान और गुणों के गहनों से हमारा श्रृंगार हो रहा है। हम परमात्मा की रूहानी नजर में है। हमें किसी की नजर लग नहीं सकती। परमात्मा हमें लाइट वाइट दे रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, शक्ति भी दे रहा है। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। हम महावीर आत्माएं हैं। हम कमजोर आत्माएं नहीं हैं। अपने को महावीर समझो, शक्तिशाली आत्मा समझो। अभी मैं यश जी का आह्वान कर रहा हूँ कि वो आए, हमें एक परम पिता परमात्मा की मधुर स्मृति का एक प्यारा सा गीत सुनाए। यश जी। ओम शांति। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो है एक आत्मा, तन में चमकते
तारे हैं। सृष्टि नाटक मंच पर अभिनय करते हम यहाँ, चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते यहाँ। जय पराजय सुख दुख सब खेल लगते न्यारे हैं, खेल लगते न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म ही पूजा हमारी और सेवा साधना, सांसों को प्रभु में लगाए रखना है आराधना। याचना क्या प्रार्थना क्या, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं, प्रभु जो सब कुछ वारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। कर्म योगी साथ प्रभु के, खेल जग का खेलना, और फिर हो करके साक्षी कर्म अपने देखना। खिल रहे हम कमल जैसे सबसे न्यारे न्यारे हैं, सबसे न्यारे न्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। तन में चमकते तारे हैं, तन में चमकते तारे हैं। हम तो हैं एक आत्मा तन में चमकते तारे हैं। परम प्यारे प्रभु पिता को हम तो अतिशय प्यारे हैं। बहुत ही सुंदर गीत है। कर्म योगी बन के इस संसार का खेल देखना है और साक्षी होके अपने कर्म करना है। यही आज का संदेश भी है, यही आज का टॉपिक भी है कि हमें साक्षी होके, दृष्टा होके इस संसार को देखना है और वैसे ही हमें चलना है। तो आज हम इस विषय पर थोड़ा विस्तृत विवेचन करेंगे। आज अगर संतोष बहन जी आए होंगे तो उनका अनुभव भी सुनेंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है कि हमें जो है साक्षी को समझना है, साक्षी भाव को समझना है, दृष्टा भाव को समझना है। क्योंकि दृष्टा भाव जो है वो कैसे आता है। वैसे तो आप अगर देखो, साक्षी दृष्टा है क्या? साक्षी मैंने दृष्टा सह अक्षी, मैंने पहले बताया, आंख से देखना। टू नो द नोअर, टू सी द सीयर।
जो देखने वाला है उसको देखना, जो जानने वाला है उसको जानना। जब हम उसको जान लेते हैं जो जानने वाला है, एक नोअर है एक नोन है, तो नोअर और नोन अलग अलग है, आई और माई अलग अलग है, लेकिन हम लोग जो है उन दोनों को मिक्स करके आइडेंटिफाई कर देते हैं, एक समझ लेते हैं। जैसे हम शरीर और आत्मा को एक समझ लेते हैं, तो फिर हम साक्षी होकर नहीं देख पाते, हम दोनों की आइडेंटिटी एक समझ लेते हैं। लेकिन ज्ञान होने पर हमें पता लगता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। टू सी द सीयर, तो जो देखने वाला है, इन आंखों से कौन देख रहा है, उसको हमें देखना है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि दो तरह की स्थितियां होती हैं। जैसे एक जुलूस जा रहा है, उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ा प्रोसेशन है, वो जा रहा है और आप ऊपर दूसरी तीसरी मंजिल से उस जुलूस को देख रहे हैं। तो आप जुलूस की शुरुआत भी देख पा रहे हैं, जुलूस का अंत भी देख पा रहे हैं, और उस जुलूस में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, आप उस जुलूस का हिस्सा नहीं है, यू आर द विटनेस टू दैट जुलूस। उसके अंदर कई एक्टिविटी हो रही है, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं। जब भी हम दृष्टा होते हैं तो हमारे ऊपर उस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हम मैच देखने जाते हैं, क्रिकेट का, हॉकी का, दूसरे कोई भी मैच, वहां हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं, कोई हारे कोई जीते, तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम बायस्ड होंगे तो हमारे ऊपर फर्क पड़ता है। वहां हम साक्षी होते हैं, लेकिन जो टीमें खेल रही होती हैं उनके अंदर भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाती है। उनको पता है कोई कोई दिन हमारा है, कोई कोई दिन दूसरी टीम का है, तो वो भी ज्यादा प्रभावित नहीं होते। जो लंबे समय तक मैच खेलते रहते हैं तो वो भी प्रभावित नहीं होते, किसी दिन हार हो जाती है तो ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी दुनिया का ये जो ड्रामा है, इसको विटनेस बन के देखना है, साक्षी बन के देखना है। हम लोग जानते हैं कि हम स्वप्न देखते हैं, उस स्वप्न का दृष्टा कौन है वो हमें देखना होगा, हमने उसको समझना होगा। तो जो स्वप्न को भी देख रहा है, जो जागृत होने पर इस संसार को इन इंद्रियों से देख रहा है, वही साक्षी है। वो साक्षी कौन है? वो साक्षी मैं ही हूँ, मैं ही हूँ वो साक्षी। अब हमें क्या करना है? हमें अपना साक्षी होकर देखना है। इसकी कई स्थितियां हो सकती हैं। जैसे आप कर्म कर रहे हो, आप कोई चीज हाथ से उठा रहे हो, स्थूल में पहले हम शुरू करना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों के साक्षी हों, पहले कर्म इंद्रियों के साक्षी हों। देखते हुए भी, बाबा कहता है ना, ना देखो, कई बार देखते हुए भी ना देखना। हम ये करते हैं, जहां हमारी रुचि नहीं होती हम देखते हुए भी नहीं देखते। कई चीजें हमारे आंखों के सामने से गुजर जाती, लेकिन हम उसको देखते ही नहीं। तो पहले हमें होश में आना होगा, अवेयरनेस में आना होगा, सोल कॉन्शियसनेस में आना होगा। तो पहले हम अपनी इंद्रियों के साक्षी बने। मान लो आप हाथ उठा रहे हो, ऐसे हाथ उठाया, गिलास पकड़ा उसमें, तो उसके भी आप साक्षी, मेरा हाथ जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। एक होता है सोए सोए कर्म होते हैं हमारे से, उसको कहते हैं ऑटो मोड। हम लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं, इतना अभ्यास हो गया है, कितनी हमारी कई चीजों की आदतें बन गई है कि हम लोगों को जैसे बेहोशी में ऑटोमेटिकली कर्म होते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है, होश हमारी रहती नहीं। हमारी आत्मा और शरीर आइडेंटिफाई इकट्ठे हो गए, हम दोनों को एक समझ लेते हैं। मान लो हमें कोई कहे भोजन जब कर रहे हैं, एक एक ग्रास को हम ध्यान से देखें। बाबा कहते हैं ना, जैसे मुझे खाते हुए भी याद कर, कर्म करते हुए भी योगी बन,
तो भोजन करते हुए आप होश से खाएं, एक एक गिट्टी, एक एक ग्रास। उसमें क्या होगा कि जैसे आप खा रहे हैं तो आपको पता लग रहा है कि दांतों से आप चबा रहे हैं, वरना हमें पता ही नहीं होता, मुंह में डाल देते हैं, फटाफट खा लेते हैं। जिसका जिस तरह की कंडीशनिंग हुई हुई है वैसे खा लेते हैं। और हमें बताया जाता है कि भोजन जब खाते हो तो इतनी बार चबाओ कि वो जो स्थूल भोजन है वो पानी जैसा हो जाए, तब अंदर उसको ले जाना है। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। वास्तव में क्या है, हमें भोजन खाते भी कहीं हमारी ओर वृत्ति गई है, वृत्ति घूम रही है इधर उधर, हमें पता ही नहीं हम भोजन कर रहे हैं। अब कोई टीवी भी देख रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, मोबाइल भी सुन रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तो हम लोग जो है उस कर्म को होश से नहीं करते, सब बेहोशी में चल रहा है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि हम कैसे जो है इसको समझें। एक बार मैंने कहानी पढ़ी है कि महात्मा बुद्ध एक बार प्रवचन कर रहे थे और उनके सामने बैठा हुआ एक भिक्षु तो है ना, प्यार पैर का अंगूठा हिला रहा था। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई बैठे हुए अपनी टांगे हिलाते रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने उसी वक्त ना प्रवचन रोक दिया, तो एकदम सारी शांति हो गई वहां। काफी बताते हैं सैकड़ों हजारों लोग बैठे थे। एकदम प्रवचन रोक दिया और महात्मा बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा कि पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे। तो उसको तो पता भी नहीं था मैं पैर का अंगूठा हिला रहा हूँ। उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं, मैं पाँव का अंगूठा हिला रहा हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा पाँव तुम्हारा है, अंगूठा तुम्हारा है, वो हिलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम सोए हुए हो या जागे हुए हो, किस अवस्था में हो, तुम्हारा शरीर कोई क्रिया कर रहा है और तुम्हें उसका बोध भी नहीं है। ऐसे आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों को कोई कोई आदत होती है। एक बार बताते हैं कि एक वकील थे, तो वो जब भी बहस करते थे, जब कोई आर्गुमेंट अटक जाती थी, तो ऐसे वो अपने कॉलर का जो है ना, कॉलर के नीचे जो बटन है अपने, एक बटन को पकड़ के वो अपने कोट के ऐसे ऐसे करने लगते थे और उनको कोई ना कोई अंदर समाधान मिल जाता था और वो कोई मुकदमा नहीं हारते थे। लेकिन ये सब सबकॉन्शियसली होता रहता था। एक बार जो है सामने वाले ने देखा भी, जब भी कोई आर्गुमेंट में ये फंसता है तो ये ना ऐसे इसका हाथ वहां चला जाता है और ये वहां जाके ऐसे बटन को करता है और इसको अंदर से कुछ हो जाता है और ये बिल्कुल आर्ग्यू बहुत बढ़िया कर लेता है। तो उन्होंने उसका किसी तरह से एक दिन चुपके से वो बटन तुड़वा दिया, चाहे उनके किसी आदमी के साथ मिलके। और वो जब पहन के आए, ध्यान नहीं दिया उस वक्त। तो जिस वक्त आर्गुमेंट हुआ, तो जब वो आर्गुमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा था तो उसने हाथ ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, तो वहां बटन नहीं था। तो वो आर्गुमेंट उसको सूझा नहीं और मुकदमा हार गया। इनको फैड्स कहते हैं, कई चीजों के हमारे इस तरह से वो हो जाते हैं और वो वी आर सबकॉन्शियसली ट्यून्ड। बड़ी विचित्र बातें होती हैं ये। कई बार अंदर ही अंदर, कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो सिर के बाल पकड़ के ऐसे घुमाते रहते हैं, वे अपनी ऐसे मूंछों को कुछ करने लग जाते हैं। तो जब गहरी सोच में होते हैं, कोई किसी इस तरह से चले जाते हैं, लेकिन हमें उस वक्त बोध नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग जब क्रोध में आते हैं, ये सबका अनुभव है इसलिए ये उदाहरण समझ में आता है। हम लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि मैंने क्रोध किया नहीं, मैं क्रोध का करता नहीं हूं, लेकिन क्रोध मेरे से हो गया। एज इफ इट इज ऑन ऑटो मोड। ऑटो मोड है, पता ही नहीं लगा कब हुआ, अचानक हो गया। इसी तरह से हम लोग उस वक्त साक्षी नहीं है,
अगर हमें क्रोध आता दिखता, अब जो महापुरुष होते हैं उनको जैसे ही इरिटेशन शुरू होती है वहीं से दिखना शुरू हो जाता है, और वहीं से वो निप दी विल इन दी बड, वहीं पे उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जब दिखना शुरू हो जाता है, मैंने होश बरकरार हो जाती है, तो हम वो चीजें धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। जैसे पैर का अंगूठा हिलता है, हमें पता नहीं लगता, और भी शरीर में कई हम क्रियाएं करते हैं ऐसी, हमें होश ही नहीं होता, हम लोगों से वो क्रियाएं हो जाती हैं। इसी तरह जैसे भिक्षु का अंगूठा हिल रहा था, उसे पता नहीं लग रहा था, कोई अपनी टांग हिलाते रहते हैं, उनको पता नहीं लगता। ऐसे ही हमारा मन भी तो हिलता रहता है भीतर ही भीतर, और हमें पता ही नहीं चलता। हमारी वृत्तियां हिलती रहती हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे हमारा मन, वृत्तियां, समृद्धियां सब हिलती रहती हैं, हमें होश ही नहीं होता किस वक्त कौन सी थॉट आ रही है हमारे मन में, क्या हमें पता होता है? कहते ना, एक एक्सरसाइज भी कराते हैं मनोवैज्ञानिक, क्या कागज पेन लेके बैठ जाओ, अपना 15-20 मिनट तक जो भी विचार आए लिखो ईमानदारी से। उसमें जज नहीं करना है कि ये राइट है, रॉन्ग है, अच्छा है, बुरा है। कहता है कि आप नेक्स्ट डे उसको पढ़ के देखो, तो आपको ही हैरानी होगी, अरे मैं ऐसा हूँ, मेरे में तो अंदर क्या क्या चलता है। वो आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। कई बार ऐसी जो मनोस्थिति वाले लोग होते हैं, उनको ऐसे इतना कुछ दिमाग में आता है। ये तो कहते हैं भगवान ने अच्छा किया है कि हम एक दूसरे के मन के अंदर क्या चल रहा है उसका हमें बोध नहीं होता है। अगर मान लो बोध हो जाए कि किसी के घर में जैसे आप गए, आपके मन में क्या चल रहा है, वहां जो आपका दोस्त है उसके मन में क्या चल रहा है, घर वालों के मन में क्या चल रहा है, उसकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, आपकी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, अगर ये सब कुछ दिखना शुरू हो जाए तो ये संसार बड़ा आई समझे चलना ही मुश्किल हो जाएगा। सब लोगों को एक दूसरे पे विश्वास उठ जाएगा। ये तो अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है। ऐसे ही हम मन को, मन जो है कैसे भी चल रहा है, विषय विकारों के अधीन चल रहा है। जैसे बताया ऑटो मोड पे आ गए हैं, इसी तरह सारे विकारों के लिए इट इज ट्रू। तो इस तरह से अगर हम किसी को कई बार ये एक्सरसाइज भी देते हैं कि कागज पेन लेके लिखो, भले ही उसको बाद में कहते हैं इसको फाड़ दो, या हम लोगों में एक एक्सरसाइज है ब्रह्मा कुमारीज में, जब ज्ञान में आते हैं तो कहते हैं आपको इस जन्म का जो भी याद है वो लिख के शिव बाबा को सामने रख दो, वो लेटर। और अगर वहां नहीं लिखना है तो एटलीस्ट लिख के उसको फाड़ दो, भगवान को सामने रख के, या वहां माउंट आबू में उनकी सदली के नीचे रख के आ जाते हैं, ताकि हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो कैथारसिस हो जाए, वो निकल जाए। तो हमारी सबकी जिंदगी जो है कैसे चल रही है, मैकेनिकल ढंग से, यंत्रवत चल रही है। हमें पता ही नहीं लग रहा कि जिंदगी जा रही है। रोज सुबह उठते हैं, वही रूटीन है, सेम ओल्ड मोनोटोनस रूटीन रूटीन है हमारा, रोज की रोज वही उठ रहे हैं, वैसे ही उठ रहे हैं, वैसे ही चाय पानी पी रहे हैं, खाना बना रहे हैं। ऐसा एक रूटीन सा चला जा रहा है, जैसे कठपुतली की तरह ही सब हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो हैं इन सब चीजों में चले गए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हम इन चीजों से बाहर आ सकते हैं? तो हमें पहले तो अपने शरीर के प्रति माइंडफुल होना होगा, होश में आना होगा। शरीर की एक एक एक्टिविटी को हम कम से कम हम 5-6 महीने ये एक्सरसाइज करें कि मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, हाथ को देखें, खाना खा रहे हैं उसको होश से खाएं, कोई भी क्रिया कर रहे होश से करें। मान लो आप सैर कर रहे हो, सैर कर रहे हो तो देखो मैं शरीर, आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, पैर चल रहे हैं। आप ये करके देखो, मैं जब करता हूँ तो पता ही नहीं लगता। बाबा ने कहा भी एक मुरली में कि अगर आप सोल कॉन्शियस होके सैर करोगे
या कहीं जाओगे तो कई किलोमीटर चलोगे, तुम्हें थकावट नहीं होगी। ये सत्य है। मान लो आपको पेट में दर्द हो रही है और आप उस दर्द को साक्षी होके देखना शुरू कर दो, तो ये अनुभव की बात है, वो दर्द ना कम हो जाती है एकदम। ऐसा जैसे भी वो अलग है, दर्द अलग है, मैं अलग हूँ, ये बोध जागृत होने लगता है, लेकिन इसमें टाइम लगता है। तो पहली चीज क्या हुई, अगर हम चाहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है क्या है, कि हमें पहले अपने शरीर के साक्षी होना होगा, शरीर की इंद्रियों के साक्षी, शरीर की क्रियाओं के साक्षी। जो भी शरीर से हम क्रिया करते हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, हमें उस एक्शन को होश पूर्वक करना है। चलना, उठना, बैठना, सोना। सोते समय भी देखो नींद कैसे आ रही है, नींद को भी होश से देखो। बड़ी विचित्र घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है। और आप जितना शरीर को साक्षी होके देख, आपको लगेगा कि मेरी तो टेंशन जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है। टेंशन, यू विल बी रिलीव्ड ऑफ द टेंशन। और शरीर जो है, आप जब शरीर को साक्षी होके देखते हैं, क्रिया को साक्षी होके देखते हैं, तो बॉडी जो है ना, आपको बड़ा हल्का फुल्का सा लगना शुरू हो जाता है। ये अनुभव की बात है। और कई बार ऐसा लगेगा जैसे शरीर है ही नहीं। तो जब आप साक्षी हो जाते हो, होश, माइंडफुल बोलते हैं, लोग माइंडफुल समाधि भी बात करते हैं आजकल, माइंडफुल मेडिटेशन। तो जितना हम माइंडफुल होते हैं, नहीं तो हम लोग रोज वहां रह रहे हैं, हमें कोई पूछ ले इस कमरे में क्या क्या आइटम है, तो शायद हम दो चार गिनवा के, ज्यादा से ज्यादा 10 गिनवा लेंगे, इतनी सारी सोच सोच के वो। जबकि रोज हम उस कमरे में ही रहते हैं। तो हम बेहोशी में जी रहे हैं। जैसे वो है ना, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ये संसार जो है, हम जो है देख रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, नाइट ड्रीमिंग भी हो रही, रात को भी स्वप्न देख रहे हैं और दिन में भी स्वप्न देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो हम लोग जो हैं, जैसे ही हम शरीर की क्रियाओं को देखना शुरू करेंगे होश पूर्वक, तो हम बॉडी का अतिक्रमण करना शुरू कर देते हैं। वी ट्रांसेंड दी बॉडी, हम शरीर से ऊपर उठने लगते हैं। तो इसलिए हमें, वी शुड वॉक विद होश, वी शुड ईट विद होश। शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूं। एक ऐसा अनुभव होगा कई बार, शरीर चल रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो ये क्रियाएं जो है ना सूक्ष्म, हमें पहले देह के धरातल पर करें। मन के धरातल की बात हम कल करेंगे। तो हमें जो है कर्म के भी साक्षी हो जाना है और टोटल एक्सेप्टेंस में रहना है जो हो रहा है उसको। क्योंकि जैसे ही आप रेजिस्ट करते हो, तो आपका अहम जागृत हो जाता है। और जब हम हुक्म ही हुक्म चलाए रहो, नानक बिकसे बेपरवाह, उसकी श्रीमत पे चलते हैं, उसके हुक्म पे चलते हैं, विद टोटल एक्सेप्टेंस, नो रेजिस्टेंस, तो एकदम आपको अनुभूति होती है, हो रहा है, साक्षी होके मैं देख रहा हूँ। जो क्रिया हो रही है वो भी मैं साक्षी होके देख, तो बहुत सहज भाव से हो रही है। ये हमें दृष्टा और दृश्य के बीच जो भेद रेखा है, वो स्पष्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो ये होना चाहिए। वी हैव नॉट टू फाइट विद द सर्कमस्टांसेस। हम अपने सर्कमस्टांसेस से ना लड़ें, रादर क्या करना होगा, सर्कमस्टांसेस को भी साक्षी होके देखें। और हमारे जो माइंड सेट है, उसके अंदर चेंज आनी शुरू हो जाती है। मेन बात है इस सारे का जो सारांश है, वो है हम ज्यादा उसमें जैसे
जुलूस का एग्जाम्पल दिया, हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हम अनअफेक्टेड हैं। जैसे आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, हम लोग उसके साक्षी हैं, हम वहां पे पार्टिसिपेंट नहीं है। जब कोई साक्षी हो जाता है भले खुद के कर्मों का भी, तो वहां पे भी वो पार्टिसिपेंट नहीं रहता है। कर्म हो रहा है फिर भी साक्षी होके देख रहा है। ये बड़ी एक थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि कर्म हो भी रहा है, आप कर्म के साक्षी भी हैं, लेकिन इसमें मेहनत बड़ी लगती है, आसान नहीं है। हर वक्त होश में जीना पड़ता है, हर वक्त सोल कॉन्शियसनेस में रहना पड़ता है। सोल और बॉडी का जो अंतर है उसको अलग से, शरीर को अलग से देखना पड़ता है। दूसरे को तो देखना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने शरीर को साक्षी होकर देखना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा साक्षी भाव से जीना है। जितना हम साक्षी भाव से जिएंगे तो उतना ही हमें अच्छा रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसको आज यहीं खत्म करते हैं। तो हम जो है पहले जैसे बताया माइंडफुल अबाउट बॉडी, दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं माइंडफुल अबाउट माइंड। ये और भी सूक्ष्म है, हमारी थॉट्स क्या चल रही है। जैसे ही आप देखना शुरू करोगे मेरे मन में क्या चल रहा है, मन को ढूंढना शुरू करो, मन में क्या चल रहा है। अंदर बहुत कुछ है, थॉट्स, आपकी डिजायर्स, कई प्रकार के ड्रीम्स, कई तरह की एक्सपेक्टेशंस, आगे आने वाली कई कल्पनाएं, विजन्स, डे ड्रीमिंग विजन्स। लेकिन हमें करना क्या होगा, विटनेस योर माइंड विदाउट बीइंग जजमेंटल। ये अंडरलाइन करो, जजमेंटल नहीं होना है। मन में अच्छे विचार भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। मान लो आपके अनुसार गंदे विचार आ रहे हैं, कंडेम मत करो खुद को, खुद की ही निंदा मत करो, खुद की आलोचना मत करो। उस वक्त अनबायस्ड हो जाओ, अपना क्रिटिसिज्म नहीं करो। जब कह दिया नॉन जजमेंटल, तो कुछ भी आए विचार उसको साक्षी होके देखो, ये लंबे समय तक ऐसे चलने दो। अगर हमने उनको जज करना शुरू कर दिया तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हमने कॉन्शियस सबकॉन्शियस की भेद रेखा मिटा के ये काम करना है, तो वहीं रुक जाएगी वो हमारी प्रोग्रेस। अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर जो दबा हुआ है, जो कईयों के अंदर आत्मग्लानि दबी है, गिल्टी कॉन्शियस, वो भी तभी निकलेगी अगर हम अलाउ करेंगे उसको। विटनेस योर माइंड विदाउट बीइंग जजमेंटल बहुत जरूरी है। जैसे आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, वहां पे लहरें आ रही हैं, जा रही हैं, ऐसे मन के अंदर भी विचारों की तरंगे आ रही हैं, जा रही हैं। उनको साक्षी होकर देखो, और ये आपको लगातार कुछ महीने करना होगा। कई तरह के नॉनसेंस थॉट्स आएंगी, लेकिन आपको उनके ऊपर जो है ध्यान नहीं देना है। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे 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 आप ये देखेंगे कि जो आपकी नॉनसेंस थॉट है धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी, और आपका जो माइंड है उसमें जो संकल्पों की, थॉट्स की स्पीड है वो कम हो जाती है, थॉट्स कम आने लगती हैं। मेडिटेशन का भी तो यही फायदा है। मन को देखेंगे तो ये मेडिटेशन ही है, मन को परमात्मा से जोड़ेंगे वो मेडिटेशन है। अपनी थॉट्स के भी साक्षी हो, नॉन जजमेंटल होके। तो कुछ महीने अगर हम ये करेंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि मन के भी हम साक्षी हो रहे हैं। और एक दिन आएगा जब हम मन को भी पार कर जाएंगे और हम पवित्र चेतना में, प्योर कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाएंगे। और यही लक्ष्य है। साक्षी होने का लक्ष्य क्या है, दृष्टा होने का लक्ष्य क्या है, कि जो दृष्टा है वो अपनी प्रतिष्ठा में स्थित हो जाए। तो हमें अपनी प्रतिष्ठा में स्थित हो जाना है,
यही हमें समझना है इस चीज को कि हम दृष्टा होके अपनी प्रतिष्ठा में हम स्थित हो जाएं। जैसे जैसे हम दृष्टा होते जाते हैं, सीयर होते जाते हैं, वर्ल्ड के जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं, वर्ल्ड के लेवल पे, हमारे लेवल पे, मन के लेवल पे, शरीर के लेवल पे जो घटनाएं घट रही, उन सबको हम जब विटनेस भाव से, ऑब्जर्वर भाव से देखते हैं, साक्षी होके, जैसे फिल्म को देखते हैं, टीवी में फिल्मों को देखते हैं, किसी खेल को देखते हैं, तो हम दृष्टा भाव में जब आ जाते हैं और हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें डायरेक्ट नहीं रहती। बाबा भी कहते हैं ना कि आगे चल के बहुत भयानक सीन आएंगे, उनको भी हमें साक्षी होके देखना है। नहीं तो क्या होगा, अगर साक्षी नहीं होना, हमें आएगा नहीं। मान लो हमने सीखी नहीं ये टेक्निक, हम साक्षी दृष्टा, हमें होना ही नहीं आता, तो वी विल गेट इन्वॉल्व इन दो सर्कमस्टांसेस जो कि बहुत भयानक हो सकती है। तो उस वक्त फिर हमें हो जाएगी। भगवान चाहता है मेरे बच्चे इस पीड़ा से मुक्त हो जाए, तो इसलिए हमें बहुत शक्तिशाली रूप धारण करना होगा, ज्वाला रूप धारण करना होगा। और उस वक्त ताकि हमारे ऊपर किसी चीज का प्रभाव ना हो, हम भगवान के साथी बन जाएं, दुनिया के साक्षी दृष्टा बन जाएं। क्योंकि भगवान का साथ होगा, दुनिया के साक्षी होंगे, भगवान के साथी होंगे, तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी ये शुभ भावना है कि आप सबके अंदर ये भाव जागृत हो। अभी हम जो है मुरली के पॉइंट जो है वो लेंगे। मुरली मंथन। जब आत्मा शांति धाम में होती है, वो संकल्प विकल्प से अतीत डीप साइलेंस में होती है। जब हम लोग परम धाम में होते हैं तो वहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, ओनली साइलेंस होती है, बिल्कुल सुन, शून्य समाधि को ही कह देते हैं ना, टोटल शून्य होता है वहां पे। जब वही आत्मा इस धरा पे आती है, यहाँ आके पंच भौतिक शरीर का आधार लेके फिर हम टाकी बन जाते हैं, मूवी टाकी। पहले हम होते हैं टोटल साइलेंस में, फिर मूवी टाकी आत्मा शरीर लेकर हम मूव भी कर सकते हैं, टॉक भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ जन्मों के बाद जब हम शरीर लेते रहते हैं, तो फिर अहम आत्मा की बजाय, मतलब मैं आत्मा का बोध भूल जाती हूँ और फिर अपने को अहम शरीर, मैं शरीर समझने लगता हूँ। तो अभी हम सब जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, हम सब अपने को शरीर समझते हैं, शरीर पे ही फोकस है हमारा। खान पान का भी हमारा होगा कि अभी ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, अब डिनर की तैयारी करनी है, अब चाय पीनी है। अब ये 24 घंटे में से कितना टाइम शरीर के ऊपर चिंतन में ही चला जाता है, आत्म चिंतन परमात्म चिंतन पर कितना समय जाता है, हम ये चेक करें। जबकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जब वो स्ट्रांग हो जाएगी आत्मा, तो बेड़ा पार हो जाता है। जिस प्रकार सोने में चांदी तांबे की अलॉय डालने से सोने की प्योरिटी कम होने से वैल्यू कम हो जाती, जो अलॉय डालते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो सोने की कीमत कम होती है, 24 कैरेट से 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट हो जाती है। उसी सोने को फिर हम अगर चाहते हैं कि फिर ये शुद्ध कुंदन बन जाए, तो उसको अग्नि की भट्टी में डाला जाता था, अग्नि में डाला जाता है। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं कि तुम्हारी जो आत्मा है, उसमें भी विषय विकारों की अलॉय पड़ गई है, तो उसको भी अग्नि में तपाना पड़ेगा, पतित से पावन बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए। वो क्या है? योग की अग्नि। योग को भी शास्त्रों में अग्नि की मान्यता दी गई, ये भी तपाने वाला है। तो उससे आत्माओं के पाप और दोष मिट जाते हैं। योग अग्नि अर्थात परम पिता परमात्मा रूपी क्षमा पर लगन की अगन में फिदा हो जाना। जो फिदा होते हैं वही फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं। अति दुख में जब परमात्मा को याद करते हैं तो आंखें और हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ उठ जाते हैं,
क्योंकि सृष्टि रूपी उल्टे वृक्ष का बीज ऊपर में है। क्योंकि ये जो वृक्ष है, अधो ऊर्ध्व मूलम अधो शाखम, ऊर्ध्व मूलम, इसकी मूल जो है गीता के अनुसार ऊपर है, इसका बीज ऊपर है और शाखाएं नीचे की तरफ है, उल्टा वृक्ष है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं ऊपर वाला, परमात्मा क्या कहते हैं, ऊपर वाला, कोई कह देते हैं नीली छतरी वाला, कोई इस तरह से कहते हैं। वही ऊपर वाला फिर परम धाम से इस तरह पर आते हैं धर्म गलानी के समय। देवी देवताओं का जन्म योग बल से होता है, ये दिखाया है शास्त्रों में भी कि एक ही ढंग नहीं है, योग बल से भी उत्पत्ति होती, कई जगह दिखाया है। जैसे गणेश जी की उत्पत्ति भी एक तरह से हम योग बल से कह सकते हैं, लेकिन हालांकि ये विधि नहीं होती है, वो फिर अलग चर्चा का विषय है। इसलिए उनकी देह एवं आत्मा पवित्र होते हैं, उनको डबल सिर ताज दिखाते हैं। एक लाइट का ताज जो पवित्रता का सूचक है, दूसरा माइट का ताज जो राजाई का प्रतीक है। सन्यासियों को, धर्म आत्माओं को, धर्म पिताओं को लाइट का ताज दे सकते हैं। कलयुग में गृहस्थी तो मोहताज है, उनके सिर पे तो कोई ताज है ही नहीं। एक ताज है मोह का ताज, और कोई ताज नहीं, क्योंकि सब विषय विकारों के अधीन है। पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति होती द्वापर का युग में, अभी है अव्यभिचारी ज्ञान। वो स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आके हमें दे रहे हैं, वो थोड़े समय के लिए ब्रह्मा बाबा के रथ में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, जिससे तो हमें फिर दुनिया से वैराग्य आ जाता है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिससे जैसे गीता में भी लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ रचा, जिससे देवी देवताओं की वृद्धि हुई। परमपिता परमात्मा है वाशरमैन, वो धोबी है परमात्मा, सब मूत प्लीति मैली आत्माओं को साफ करने आते हैं। फिर शरीर भी पावन मिलता है। तुम बच्चों को सर्वेंट बनकर, मैं तुम्हारा सर्वेंट बन के आया हूँ। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से, देह से ममत्व मिटा दो। ये जो मोह है ना, मोह, ये बड़ा सूक्ष्म विकार है। ममत्व, ममता, मेरापन, अपनापन, मेरेपन में हम फंस जाते हैं बहुत। एक परम पिता परमात्मा में ममत्व रखो। अगर मान लो शौक ही है मेरा कहने का, तो भगवान को कह लो मेरा है, वो बांधेगा नहीं, वो बंधन काटने वाला मेरे। ये दुनिया के जो ममत्व है ये बांधने वाला। परमात्मा से ममत्व रखोगे तो मोह काट देगा सारे बंधन। सदा हिम्मतवान बनना है, डट कर पुरुषार्थ करना है पावन बनने का। मैं जो हूं जैसा हूं, उसे यथार्थ रूप से याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक परम पिता परमात्मा के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। बुद्धि को भटकाने के सभी रास्तों को ब्लॉक कर दो तथा एक से सर्व रिश्ते जोड़ने से सहज ही फरिश्ता बन जाएंगे। तो सारे रिश्ते अब एक से, वही माता पिता बंधु सखा, जितने भी रिश्ते हैं सब एक से निभाएं। त्वमेव सर्वम मम देव देव। फिर सब कुछ अंत में कह दिया, तू ही मेरा सब कुछ है। आज का स्लोगन है, माया से सेफ्टी का साधन है, सदा सेवा के उमंग उल्लास में रहना। हम सदा कैसे रहें, उमंग उल्लास खुशी, ये सब की सेवाएं करते रहें। सेवा करते रहेंगे तो हम सब का भी जो है ना कल्याण होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी दृष्टा कैसे बनना है, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है किसी चीज में। ज्यादातर हम फंसते कहाँ हैं, रिश्तेदारी में। जहाँ खून के रिश्ते हैं वहां तो हमने पक्की मोहरें लगा रखी हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है ना। और हम आत्मा को वहां भूल जाते हैं, ये आत्मा है, हम सब लोग जो है भूल जाते हैं। चलो सभी मिलके आज की वीडियो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।